गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे ब्लू मूवी के बारे में, जो कि सन 2009 की टॉप 10 मूवीज में से 11वें नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा ये लिखी गई है, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है एंथनी डिक्रूज, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है और गाइस जो इस मूवी के अंदर स्टोरी दी गई है और स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है एंथनी डिक्रूज के द्वारा और जैस्मिन एम डिक्रूज के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के अंदर डायलॉग्स की, तो गाइस वो दिए गए हैं इस मूवी के अंदर मयूर पुरी के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे ढिलीन मेहता। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय दत्त, अक्षय कुमार और लारा दत्ता और जायद खान और राहुल देव। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है लक्ष्मण उटेकर ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है श्याम सलगावकर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया ए आर रहमान के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है श्री अष्टविनायक सिनेविजन लिमिटेड, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया पीवीआर पिक्चर्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 16 अक्टूबर 2009 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 119 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइस इस मूवी का टोटल बजट है वो है 750 मिलियन का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे इतनी अच्छी खासी कमाई की नहीं है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की 639 मिलियन की, जो कि गाइस मतलब अपने बजट से भी कम कमाई की है। तो गाइस आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। मूवी एक प्रसिद्ध जहाज लेडी इन ब्लू एक तूफान में डूबने और कप्तान समुद्र के किनारे अकेले उभरने के साथ शुरू होती है। अरब बहामास में ब्लू फिशरीज नामक मछली पकड़ने की एक सफल कंपनी चलाता है। सागर अरब की कंपनी के लिए गोताखोरों का काम करता है। सागर ने अपनी प्रेमिका मोना से शादी करने की योजना बनाई। सागर का छोटा भाई सैम एक महिला बाइकर निक्की से मिलता है, जो वास्तव में अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर गुलशन के लिए काम करती है। सैम ने बाइक रेस में गुलशन को हराया और निक्की को डिनर के लिए बाहर जाने के लिए कहा। गुलशन सैम को उसके लिए काम करने के लिए कहता है, लेकिन सैम तब तक मना कर देता है जब तक कि इसमें बड़ी रकम शामिल ना हो। निक्की सैम को समझाती है कि नौकरी के लिए $50,000 का भुगतान करना होगा। गुलशन सैम को काम पर रखता है, लेकिन वास्तव में गुलशन द्वारा स्थापित किया जाता है और गुलशन की कीमत $50 मिलियन होती है। सैम के पास पैसा नहीं है और उसे नहीं लगता कि गुलशन उसे बहामास में ढूंढ पाएगा। आरव की कंपनी में आता है और सागर खुशी से उसका स्वागत करता है। बहामास में सैम का सामना गुलशन से होता है और उसकी टीम उसका पीछा करती है। आरव सैम की जान बचाता है। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 8 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है चिग्गी विग्गी, और गाइज जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो आज दिल गुस्ताख है, और गाइज जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है फिकराना, और गाइज जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है भूला तुझे, और गाइज जो इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है ब्लू थीम, और गाइज जो इस मूवी के अंदर छठा सॉन्ग है वो है रहनुमा, और गाइज जो इस मूवी के अंदर सातवां सॉन्ग है वो है यार मिला था, और गाइज जो इस मूवी के अंदर आठवां और आखिरी सॉन्ग है वो है आज दिल गुस्ताख है का रीमैक्स। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.7 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी मतलब खराब रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज अगर देखा जाए यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग को और गाइज मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई को, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे मूवी की जो कमाई थी वो भी बहुत कम थी और गाइज IMDb रेटिंग भी बहुत ज़्यादा कम है। तो गाइज आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज अगर मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी, तो गाइज इतनी खास मुझे लगी नहीं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप इस मूवी को अगर देखना चाहते हो तो देख सकते हैं। वैसे गाइज ये वन टाइम मूवी है, अगर आप इसको एक बार देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और गाइज अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो मतलब आपका अच्छे से टाइम तो पास हो ही जाएगा। इस मूवी को देख के वन टाइम मूवी है।
तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे ब्लू मूवी के बारे में, जो कि सन 2009 की टॉप 10 मूवीज में से 11वें नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा ये लिखी गई है, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है एंथनी डिक्रूज, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है और गाइस जो इस मूवी के अंदर स्टोरी दी गई है और स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है एंथनी डिक्रूज के द्वारा और जैस्मिन एम डिक्रूज के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के अंदर डायलॉग्स की, तो गाइस वो दिए गए हैं इस मूवी के अंदर मयूर पुरी के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे ढिलीन मेहता। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय दत्त, अक्षय कुमार और लारा दत्ता और जायद खान और राहुल देव। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है लक्ष्मण उटेकर ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है श्याम सलगावकर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया ए आर रहमान के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है श्री अष्टविनायक सिनेविजन लिमिटेड, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया पीवीआर पिक्चर्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 16 अक्टूबर 2009 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 119 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का टोटल बजट है वो है 750 मिलियन का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे इतनी अच्छी खासी कमाई की नहीं है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 639 मिलियन की, जो कि गाइस मतलब अपने बजट से भी कम कमाई की है। तो गाइस आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। मूवी एक प्रसिद्ध जहाज लेडी इन ब्लू एक तूफान में डूबने और कप्तान समुद्र के किनारे अकेले उभरने के साथ शुरू होती है। आरब बहामास में ब्लू फिशरीज नामक मछली पकड़ने की एक सफल कंपनी चलाता है। सागर आरब की कंपनी के लिए गोताखोरों का काम करता है। सागर ने अपनी प्रेमिका मोना से शादी करने की योजना बनाई। सागर का छोटा भाई सैम एक महिला बाइकर निक्की से मिलता है, जो वास्तव में अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर गुलशन के लिए काम करती है। सैम ने बाइक रेस में गुलशन को हराया और निक्की को डिनर के लिए बाहर जाने के लिए कहा। गुलशन सैम को उसके लिए काम करने के लिए कहता है, लेकिन सैम तब तक मना कर देता है जब तक कि इसमें बड़ी रकम शामिल ना हो। निक्की सैम को समझाती है कि नौकरी के लिए $50,000 का भुगतान करना होगा। गुलशन सैम को काम पर रखता है, लेकिन वास्तव में गुलशन द्वारा स्थापित किया जाता है और गुलशन की कीमत $50 मिलियन होती है। सैम के पास पैसा नहीं है और उसे नहीं लगता कि गुलशन उसे बहामास में ढूंढ पाएगा। आरव की कंपनी में आता है और सागर खुशी से उसका स्वागत करता है। बहामास में सैम का सामना गुलशन से होता है और उसकी टीम उसका पीछा करती है। आरव सैम की जान बचाता है। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 8 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है चिग्गी विग्गी, और गाइज जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो आज दिल गुस्ताख है, और गाइज जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है फिकराना, और गाइज जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है भूला तुझे, और गाइज जो इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है ब्लू थीम, और गाइज जो इस मूवी के अंदर छठा सॉन्ग है वो है रहनुमा, और गाइज जो इस मूवी के अंदर सातवां सॉन्ग है वो है यार मिला था, और गाइज जो इस मूवी के अंदर आठवां और आखिरी सॉन्ग है वो है आज दिल गुस्ताख है का रीमैक्स। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.7 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी मतलब खराब रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी।
तो गाइस अगर देखा जाए यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग को और गाइस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई को, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे मूवी की जो कमाई थी वो भी बहुत कम थी और गाइस IMDb रेटिंग भी बहुत ज़्यादा कम है। तो गाइस आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो गाइस इतनी खास मुझे लगी नहीं। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइस आप इस मूवी को अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। वैसे गाइस ये वन टाइम मूवी है, अगर आप इसको एक बार देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो मतलब आपका अच्छे से टाइम तो पास हो ही जाएगा। इस मूवी को देख के वन टाइम मूवी है। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइस आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे ब्लू मूवी के बारे में, जो कि सन 2009 की टॉप 10 मूवीज में से 11वें नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा ये लिखी गई है। और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है एंथनी डिक्रूज। और गाइस इस मूवी को लिखा गया है और गाइस इस मूवी के अंदर स्टोरी दी गई है और स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है एंथनी डिक्रूज के द्वारा और जैस्मिन एम डिक्रूज के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के अंदर डायलॉग्स की, तो गाइस वो दिए गए हैं इस मूवी के अंदर मयूर पुरी के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे ढिलीन मेहता। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय दत्त, अक्षय कुमार और लारा दत्ता और जायद खान और राहुल देव। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है लक्ष्मण उटेकर ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है श्याम सलगावकर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया AR रहमान के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है श्री अष्टविनायक सिनेविजन लिमिटेड। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया PVR पिक्चर्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 16 अक्टूबर 2009 को। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 119 मिनट का। और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइस इस मूवी का टोटल बजट है वो है 750 मिलियन का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे इतनी अच्छी खासी कमाई की नहीं है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की 639 मिलियन की, जो कि गाइस मतलब अपने बजट से भी कम कमाई की है। तो गाइस आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। मूवी एक प्रसिद्ध जहाज लेडी इन ब्लू एक तूफान में डूबने और कप्तान समुद्र के किनारे अकेले उभरने के साथ शुरू होती है। आरब बहामास में ब्लू फिशरीज नामक मछली पकड़ने की एक सफल कंपनी चलाता है। सागर आरव की कंपनी के लिए गोताखोरों का काम करता है। सागर ने अपनी प्रेमिका मोना से शादी करने की योजना बनाई। सागर का छोटा भाई सैम एक महिला बाइकर निक्की से मिलता है, जो वास्तव में अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर गुलशन के लिए काम करती है। सैम ने बाइक रेस में गुलशन को हराया और निक्की को डिनर के लिए बाहर जाने के लिए कहा। गुलशन सैम को उसके लिए काम करने के लिए कहता है, लेकिन सैम तब तक मना कर देता है जब तक कि इसमें बड़ी रकम शामिल ना हो। निक्की सैम को समझाती है कि नौकरी के लिए $50,000 का भुगतान करना होगा। गुलशन सैम को काम पर रखता है, लेकिन वास्तव में गुलशन द्वारा स्थापित किया जाता है और गुलशन की कीमत $50 मिलियन होती है। सैम के पास पैसा नहीं है और उसे नहीं लगता कि गुलशन उसे बहामास में ढूंढ पाएगा। आरव की कंपनी में आता है और सागर खुशी से उसका स्वागत करता है। बहामास में सैम का सामना गुलशन से होता है और उसकी टीम उसका पीछा करती है। आरव सैम की जान बचाता है। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 8 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है चिग्गी विग्गी। और गाइज जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो आज दिल गुस्ताख है। और गाइज जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है फिकराना। और गाइज जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है भूला तुझे। और गाइज जो इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है ब्लू थीम। और गाइज जो इस मूवी के अंदर छठा सॉन्ग है वो है रहनुमा। और गाइज जो इस मूवी के अंदर सातवां सॉन्ग है वो है यार मिला था।
और गाइस जो इस मूवी के अंदर 8वां और आखिरी सॉन्ग है वो है आज दिल गुस्ताख है का रीमैक्स। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.7 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी मतलब खराब रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर देखा जाए यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग को और गाइस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई को, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे मूवी की जो कमाई थी वो भी बहुत कम थी और गाइस IMDb रेटिंग भी बहुत ज़्यादा कम है। तो गाइस आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो गाइस इतनी खास मुझे लगी नहीं। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइस आप इस मूवी को अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। वैसे गाइस ये वन टाइम मूवी है, अगर आप इसको एक बार देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो मतलब आपका अच्छे से टाइम तो पास हो ही जाएगा इस मूवी को देख के, वन टाइम मूवी है। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइस आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे ब्लू मूवी के बारे में, जो कि सन 2009 की टॉप 10 मूवीज में से 11वें नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा ये लिखी गई है, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है एंथनी डिक्रूज। और गाइस इस मूवी को लिखा गया है और गाइस जो इस मूवी के अंदर स्टोरी दी गई है और स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है एंथनी डिक्रूज के द्वारा और जैस्मिन एम डिक्रूज के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के अंदर डायलॉग्स की, तो गाइस वो दिए गए हैं इस मूवी के अंदर मयूर पुरी के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे ढिलीन मेहता। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय दत्त, अक्षय कुमार और लारा दत्ता और जायद खान और राहुल देव। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है लक्ष्मण उटेकर ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है श्याम सलगावकर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया ए आर रहमान के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है श्री अष्टविनायक सिनेविजन लिमिटेड। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया PVR पिक्चर्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 16 अक्टूबर 2009 को। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 119 मिनट का। और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइस इस मूवी का टोटल बजट है वो है 750 मिलियन का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे इतनी अच्छी खासी कमाई की नहीं है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 639 मिलियन की, जो कि गाइस मतलब अपने बजट से भी कम कमाई की है। तो गाइस आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। मूवी एक प्रसिद्ध जहाज लेडी इन ब्लू एक तूफान में डूबने और कप्तान समुद्र के किनारे अकेले उभरने के साथ शुरू होती है। आरब बहामास में ब्लू फिशरीज नामक मछली पकड़ने की एक सफल कंपनी चलाता है। सागर आरब की कंपनी के लिए गोताखोरों का काम करता है। सागर ने अपनी प्रेमिका मोना से शादी करने की योजना बनाई। सागर का छोटा भाई सैम एक महिला बाइकर निक्की से मिलता है, जो वास्तव में अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर गुलशन के लिए काम करती है। सैम ने बाइक रेस में गुलशन को हराया और निक्की को डिनर के लिए बाहर जाने के लिए कहा। गुलशन सैम को उसके लिए काम करने के लिए कहता है, लेकिन सैम तब तक मना कर देता है जब तक कि इसमें बड़ी रकम शामिल ना हो। निक्की सैम को समझाती है कि नौकरी के लिए $50,000 का भुगतान करना होगा। गुलशन सैम को काम पर रखता है, लेकिन वास्तव में गुलशन द्वारा स्थापित किया जाता है और गुलशन की कीमत $50 मिलियन होती है। सैम के पास पैसा नहीं है और उसे नहीं लगता कि गुलशन उसे बहामास में ढूंढ पाएगा। आरव की कंपनी में आता है और सागर खुशी से उसका स्वागत करता है। बहामास में सैम का सामना गुलशन से होता है और उसकी टीम उसका पीछा करती है। आरव सैम की जान बचाता है। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 8 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है चिग्गी विग्गी। और गाइज जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो आज दिल गुस्ताख है।
और गाइस जो उस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है फिकराना। और गाइस जो उस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है भूला तुझे। और गाइस जो उस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है ब्लू थीम। और गाइस जो उस मूवी के अंदर छठा सॉन्ग है वो है रहनुमा। और गाइस जो उस मूवी के अंदर सातवां सॉन्ग है वो है यार मिला था। और गाइस जो उस मूवी के अंदर आठवां और आखिरी सॉन्ग है वो है आज दिल गुस्ताख है का रीमैक्स। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.7 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी मतलब खराब रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर देखा जाए यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग को और गाइस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई को, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे मूवी की जो कमाई थी वो भी बहुत कम थी और गाइस IMDb रेटिंग भी बहुत ज़्यादा कम है। तो गाइस आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी, तो गाइस इतनी खास मुझे लगी नहीं। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइस आप इस मूवी को अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। वैसे गाइस ये वन टाइम मूवी है, अगर आप इसको एक बार देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो मतलब आपका अच्छे से टाइम तो पास हो ही जाएगा इस मूवी को देख के, वन टाइम मूवी है। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइस आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे ब्लू मूवी के बारे में, जो कि सन 2009 की टॉप 10 मूवीज में से 11वें नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा ये लिखी गई है। और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है एंथनी डिक्रूज। और गाइस इस मूवी को लिखा गया है और गाइस इस मूवी के अंदर स्टोरी दी गई है और स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है एंथनी डिक्रूज के द्वारा और जैस्मिन एम डिक्रूज के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के अंदर डायलॉग्स की, तो गाइस वो दिए गए हैं इस मूवी के अंदर मयूर पुरी के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे ढिलीन मेहता। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय दत्त, अक्षय कुमार और लारा दत्ता और जायद खान और राहुल देव। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है लक्ष्मण उटेकर ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है श्याम सलगावकर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया AR रहमान के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है श्री अष्टविनायक सिनेविजन लिमिटेड। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया PVR पिक्चर्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 16 अक्टूबर 2009 को। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 119 मिनट का। और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइस इस मूवी का टोटल बजट है वो है 750 मिलियन का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे इतनी अच्छी खासी कमाई की नहीं है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की 639 मिलियन की, जो कि गाइस मतलब अपने बजट से भी कम कमाई की है। तो गाइस आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। मूवी एक प्रसिद्ध जहाज लेडी इन ब्लू एक तूफान में डूबने और कप्तान समुद्र के किनारे अकेले उभरने के साथ शुरू होती है। आरब बहामास में ब्लू फिशरीज नामक मछली पकड़ने की एक सफल कंपनी चलाता है। सागर आरब की कंपनी के लिए गोताखोरों का काम करता है। सागर ने अपनी प्रेमिका मोना से शादी करने की योजना बनाई। सागर का छोटा भाई सैम एक महिला बाइकर निक्की से मिलता है, जो वास्तव में अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर गुलशन के लिए काम करती है। सैम ने बाइक रेस में गुलशन को हराया और निक्की को डिनर के लिए बाहर जाने के लिए कहा। गुलशन सैम को उसके लिए काम करने के लिए कहता है, लेकिन सैम तब तक मना कर देता है जब तक कि इसमें बड़ी रकम शामिल ना हो। निक्की सैम को समझाती है कि नौकरी के लिए $50,000 का भुगतान करना होगा। गुलशन सैम को काम पर रखता है, लेकिन वास्तव में गुलशन द्वारा स्थापित किया जाता है और गुलशन की कीमत $50 मिलियन होती है। सैम के पास पैसा नहीं है और उसे
नहीं लगता कि गुलशन उसे बहामास में ढूंढ पाएगा। आरव की कंपनी में आता है और सागर खुशी से उसका स्वागत करता है। बहामास में सैम का सामना गुलशन से होता है और उसकी टीम उसका पीछा करती है। आरव सैम की जान बचाता है। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 8 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है चिग्गी विग्गी। और गाइज जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो आज दिल गुस्ताख है। और गाइज जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है फिकराना। और गाइज जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है भूला तुझे। और गाइज जो इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है ब्लू थीम। और गाइज जो इस मूवी के अंदर छठा सॉन्ग है वो है रहनुमा। और गाइज जो इस मूवी के अंदर सातवां सॉन्ग है वो है यार मिला था। और गाइज जो इस मूवी के अंदर आठवां और आखिरी सॉन्ग है वो है आज दिल गुस्ताख है का रीमैक्स। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.7 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी मतलब खराब रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज अगर देखा जाए यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग को और गाइज मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई को, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे मूवी की जो कमाई थी वो भी बहुत कम थी और गाइज IMDb रेटिंग भी बहुत ज़्यादा कम है। तो गाइज आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज अगर मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो गाइज इतनी खास मुझे लगी नहीं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप इस मूवी को अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। वैसे गाइज ये वन टाइम मूवी है, अगर आप इसको एक बार देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और गाइज अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो मतलब आपका अच्छे से टाइम तो पास हो ही जाएगा इस मूवी को देख के, वन टाइम मूवी है। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। और गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे ब्लू मूवी के बारे में, जो कि सन 2009 की टॉप 10 मूवीज में से 11वें नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा ये लिखी गई है। और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है एंथनी डिक्रूज। और गाइस इस मूवी को लिखा गया है और गाइस जो इस मूवी के अंदर स्टोरी दी गई है और स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है एंथनी डिक्रूज के द्वारा और जैस्मिन एम डिक्रूज के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के अंदर डायलॉग्स की, तो गाइस वो दिए गए हैं इस मूवी के अंदर मयूर पुरी के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे ढिलीन मेहता। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय दत्त, अक्षय कुमार और लारा दत्ता और जायद खान और राहुल देव। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है लक्ष्मण उटेकर ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है श्याम सलगावकर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया ए आर रहमान के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है श्री अष्टविनायक सिनेविजन लिमिटेड। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया PVR पिक्चर्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 16 अक्टूबर 2009 को। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 119 मिनट का। और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइस इस मूवी का टोटल बजट है वो है 750 मिलियन का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे इतनी अच्छी खासी कमाई की नहीं है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 639 मिलियन की, जो कि गाइस मतलब अपने बजट से भी कम कमाई की है। तो गाइस आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। मूवी एक प्रसिद्ध जहाज लेडी इन ब्लू एक तूफान में डूबने और कप्तान समुद्र के किनारे अकेले उभरने के साथ शुरू होती है। आरव बहामास में ब्लू फिशरीज नामक मछली पकड़ने की एक सफल कंपनी चलाता है। सागर आरव की कंपनी के लिए गोताखोरों का काम करता है। सागर ने अपनी प्रेमिका मोना से शादी करने की योजना बनाई। सागर का छोटा भाई सैम एक महिला बाइकर निक्की से मिलता है, जो वास्तव में अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर गुलशन के लिए काम करती है। सैम ने बाइक रेस में गुलशन को हराया और निक्की को डिनर के लिए बाहर जाने के लिए कहा। गुलशन सैम को उसके लिए काम करने के लिए कहता है, लेकिन सैम तब तक मना कर देता है जब तक कि इसमें बड़ी रकम शामिल ना हो।
निक्की सैम को समझाती है कि नौकरी के लिए $50,000 का भुगतान करना होगा। गुलशन सैम को काम पर रखता है, लेकिन वास्तव में गुलशन द्वारा स्थापित किया जाता है और गुलशन की कीमत $50 मिलियन होती है। सैम के पास पैसा नहीं है और उसे नहीं लगता कि गुलशन उसे बहामास में ढूंढ पाएगा। आरव की कंपनी में आता है और सागर खुशी से उसका स्वागत करता है। बहामास में सैम का सामना गुलशन से होता है और उसकी टीम उसका पीछा करती है। आरव सैम की जान बचाता है। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 8 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है चिग्गी विग्गी, और गाइज जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो आज दिल गुस्ताख है, और गाइज जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है फिकराना, और गाइज जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है भूला तुझे, और गाइज जो इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है ब्लू थीम, और गाइज जो इस मूवी के अंदर छठा सॉन्ग है वो है रहनुमा, और गाइज जो इस मूवी के अंदर सातवां सॉन्ग है वो है यार मिला था, और गाइज जो इस मूवी के अंदर आठवां और आखिरी सॉन्ग है वो है आज दिल गुस्ताख है का रीमैक्स। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.7 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी मतलब खराब रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज अगर देखा जाए यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग को और गाइज मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई को, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे मूवी की जो कमाई थी वो भी बहुत कम थी और गाइज IMDb रेटिंग भी बहुत ज़्यादा कम है। तो गाइज आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज अगर मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी, तो गाइज इतनी खास मुझे लगी नहीं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप इस मूवी को अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। वैसे गाइज ये वन टाइम मूवी है, अगर आप इसको एक बार देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और गाइज अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो मतलब आपका अच्छे से टाइम तो पास हो ही जाएगा इस मूवी को देख के, वन टाइम मूवी है। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे ब्लू मूवी के बारे में, जो कि सन 2009 की टॉप 10 मूवीज में से 11वें नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा ये लिखी गई है, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है एंथनी डिक्रूज, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है और गाइस जो इस मूवी के अंदर स्टोरी दी गई है और स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है एंथनी डिक्रूज के द्वारा और जैस्मिन एम डिक्रूज के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के अंदर डायलॉग्स की, तो गाइस वो दिए गए हैं इस मूवी के अंदर मयूर पुरी के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे ढिलीन मेहता। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय दत्त, अक्षय कुमार और लारा दत्ता और जायद खान और राहुल देव। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है लक्ष्मण उटेकर ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है श्याम सलगावकर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया AR रहमान के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वह है श्री अष्टविनायक सिनेविजन लिमिटेड, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया PVR पिक्चर्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 16 अक्टूबर 2009 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 119 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइस इस मूवी का टोटल बजट है वो है 750 मिलियन का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे इतनी अच्छी खासी कमाई की नहीं है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की 639 मिलियन की, जो कि गाइस मतलब अपने बजट से भी कम कमाई की है। तो गाइस आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। मूवी एक प्रसिद्ध जहाज लेडी इन ब्लू एक तूफान में डूबने और कप्तान समुद्र के किनारे अकेले उभरने के साथ शुरू होती है। आरव बहामास में ब्लू फिशरीज नामक मछली पकड़ने की एक सफल कंपनी चलाता है। सागर आरव की कंपनी के लिए गोताखोरों का काम करता है। सागर ने अपनी प्रेमिका मोना से शादी करने की योजना बनाई। सागर का छोटा भाई सैम
एक महिला बाइकर निक्की से मिलता है जो वास्तव में अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर गुलशन के लिए काम करती है। सैम ने बाइक रेस में गुलशन को हराया और निक्की को डिनर के लिए बाहर जाने के लिए कहा। गुलशन सैम को उसके लिए काम करने के लिए कहता है, लेकिन सैम तब तक मना कर देता है जब तक कि इसमें बड़ी रकम शामिल ना हो। निक्की सैम को समझाती है कि नौकरी के लिए $50,000 का भुगतान करना होगा। गुलशन सैम को काम पर रखता है, लेकिन वास्तव में गुलशन द्वारा स्थापित किया जाता है और गुलशन की कीमत $50 मिलियन होती है। सैम के पास पैसा नहीं है और उसे नहीं लगता कि गुलशन उसे बहामास में ढूंढ पाएगा। आरव की कंपनी में आता है और सागर खुशी से उसका स्वागत करता है। बहामास में सैम का सामना गुलशन से होता है और उसकी टीम उसका पीछा करती है। आरव सैम की जान बचाता है। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 8 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है चिग्गी विग्गी, और गाइज जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो आज दिल गुस्ताख है, और गाइज जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है फिकराना, और गाइज जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है भूला तुझे, और गाइज जो इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है ब्लू थीम, और गाइज जो इस मूवी के अंदर छठा सॉन्ग है वो है रहनुमा, और गाइज जो इस मूवी के अंदर सातवां सॉन्ग है वो है यार मिला था, और गाइज जो इस मूवी के अंदर आठवां और आखिरी सॉन्ग है वो है आज दिल गुस्ताख है का रीमैक्स। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.7 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी मतलब खराब रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज अगर देखा जाए यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग को और गाइज मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई को, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे मूवी की जो कमाई थी वो भी बहुत कम थी और गाइज IMDb रेटिंग भी बहुत ज़्यादा कम है। तो गाइज आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज अगर मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी, तो गाइज इतनी खास मुझे लगी नहीं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप इस मूवी को अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। वैसे गाइज ये वन टाइम मूवी है, अगर आप इसको एक बार देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और गाइज अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो मतलब आपका अच्छे से टाइम तो पास हो ही जाएगा इस मूवी को देख के, वन टाइम मूवी है। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे ब्लू मूवी के बारे में, जो कि सन 2009 की टॉप 10 मूवीज में से 11वें नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा ये लिखी गई है, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है एंथनी डिक्रूज, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है और गाइस जो इस मूवी के अंदर स्टोरी दी गई है और स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है एंथनी डिक्रूज के द्वारा और जैस्मिन एम डिक्रूज के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के अंदर डायलॉग्स की, तो गाइस वो दिए गए हैं इस मूवी के अंदर मयूर पुरी के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे ढिलीन मेहता। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय दत्त, अक्षय कुमार और लारा दत्ता और जायद खान और राहुल देव। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है लक्ष्मण उटेकर ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है श्याम सलगावकर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया ए आर रहमान के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है श्री अष्टविनायक सिनेविजन लिमिटेड, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया PVR पिक्चर्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 16 अक्टूबर 2009 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 119 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइस इस मूवी का टोटल बजट है वो है 750 मिलियन का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे इतनी अच्छी खासी कमाई की नहीं है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 639 मिलियन की, जो कि गाइस मतलब अपने बजट से भी कम कमाई की है। तो गाइस आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। मूवी एक प्रसिद्ध जहाज लेडी इन ब्लू एक तूफान में डूबने और कप्तान समुद्र के किनारे अकेले उभरने के साथ शुरू होती है।
अरब बहामास में ब्लू फिशरीज नामक मछली पकड़ने की एक सफल कंपनी चलाता है। सागर अरब की कंपनी के लिए गोताखोरों का काम करता है। सागर ने अपनी प्रेमिका मोना से शादी करने की योजना बनाई। सागर का छोटा भाई सैम एक महिला बाइकर निक्की से मिलता है जो वास्तव में अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर गुलशन के लिए काम करती है। सैम ने बाइक रेस में गुलशन को हराया और निक्की को डिनर के लिए बाहर जाने के लिए कहा। गुलशन सैम को उसके लिए काम करने के लिए कहता है, लेकिन सैम तब तक मना कर देता है जब तक कि इसमें बड़ी रकम शामिल ना हो। निक्की सैम को समझाती है कि नौकरी के लिए $50,000 का भुगतान करना होगा। गुलशन सैम को काम पर रखता है, लेकिन वास्तव में गुलशन द्वारा स्थापित किया जाता है और गुलशन की कीमत $50 मिलियन होती है। सैम के पास पैसा नहीं है और उसे नहीं लगता कि गुलशन उसे बहामास में ढूंढ पाएगा। आरव की कंपनी में आता है और सागर खुशी से उसका स्वागत करता है। बहामास में सैम का सामना गुलशन से होता है और उसकी टीम उसका पीछा करती है। आरव सैम की जान बचाता है। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 8 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है चिग्गी विग्गी, और गाइज जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो आज दिल गुस्ताख है, और गाइज जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है फिकराना, और गाइज जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है भूला तुझे, और गाइज जो इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है ब्लू थीम, और गाइज जो इस मूवी के अंदर छठा सॉन्ग है वो है रहनुमा, और गाइज जो इस मूवी के अंदर सातवां सॉन्ग है वो है यार मिला था, और गाइज जो इस मूवी के अंदर आठवां और आखिरी सॉन्ग है वो है आज दिल गुस्ताख है का रीमैक्स। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.7 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी मतलब खराब रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज अगर देखा जाए यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग को और गाइज मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई को, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे मूवी की जो कमाई थी वो भी बहुत कम थी और गाइज IMDb रेटिंग भी बहुत ज़्यादा कम है। तो गाइज आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज अगर मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी, तो गाइज इतनी खास मुझे लगी नहीं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप इस मूवी को अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। वैसे गाइज ये वन टाइम मूवी है, अगर आप इसको एक बार देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और गाइज अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो मतलब आपका अच्छे से टाइम तो पास हो ही जाएगा इस मूवी को देख के, वन टाइम मूवी है। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे ब्लू मूवी के बारे में, जो कि सन 2009 की टॉप 10 मूवीज में से 11वें नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा ये लिखी गई है, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है एंथनी डिक्रूज, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है और गाइस जो इस मूवी के अंदर स्टोरी दी गई है और स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है एंथनी डिक्रूज के द्वारा और जैस्मिन एम डिक्रूज के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के अंदर डायलॉग्स की, तो गाइस वो दिए गए हैं इस मूवी के अंदर मयूर पुरी के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे ढिलीन मेहता। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय दत्त, अक्षय कुमार और लारा दत्ता और जायद खान और राहुल देव। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है लक्ष्मण उटेकर ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है श्याम सलगावकर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया AR रहमान के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है श्री अष्टविनायक सिनेविजन लिमिटेड, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया PVR पिक्चर्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 16 अक्टूबर 2009
को। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 119 मिनट का। और गाइज ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइज इस मूवी का टोटल बजट है वो है 750 मिलियन का। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे इतनी अच्छी खासी कमाई की नहीं है, क्योंकि गाइज बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की 639 मिलियन की, जो कि गाइज मतलब अपने बजट से भी कम कमाई की है। तो गाइज आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। मूवी एक प्रसिद्ध जहाज लेडी इन ब्लू एक तूफान में डूबने और कप्तान समुद्र के किनारे अकेले उभरने के साथ शुरू होती है। आरब बहामास में ब्लू फिशरीज नामक मछली पकड़ने की एक सफल कंपनी चलाता है। सागर आरब की कंपनी के लिए गोताखोरों का काम करता है। सागर ने अपनी प्रेमिका मोना से शादी करने की योजना बनाई। सागर का छोटा भाई सैम एक महिला बाइकर निक्की से मिलता है, जो वास्तव में अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर गुलशन के लिए काम करती है। सैम ने बाइक रेस में गुलशन को हराया और निक्की को डिनर के लिए बाहर जाने के लिए कहा। गुलशन सैम को उसके लिए काम करने के लिए कहता है, लेकिन सैम तब तक मना कर देता है जब तक कि इसमें बड़ी रकम शामिल ना हो। निक्की सैम को समझाती है कि नौकरी के लिए $50,000 का भुगतान करना होगा। गुलशन सैम को काम पर रखता है, लेकिन वास्तव में गुलशन द्वारा स्थापित किया जाता है और गुलशन की कीमत $50 मिलियन होती है। सैम के पास पैसा नहीं है और उसे नहीं लगता कि गुलशन उसे बहामास में ढूंढ पाएगा। आरव की कंपनी में आता है और सागर खुशी से उसका स्वागत करता है। बहामास में सैम का सामना गुलशन से होता है और उसकी टीम उसका पीछा करती है। आरव सैम की जान बचाता है। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 8 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है चिग्गी विग्गी। और गाइज जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो आज दिल गुस्ताख है। और गाइज जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है फिकराना। और गाइज जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है भूला तुझे। और गाइज जो इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है ब्लू थीम। और गाइज जो इस मूवी के अंदर छठा सॉन्ग है वो है रहनुमा। और गाइज जो इस मूवी के अंदर सातवां सॉन्ग है वो है यार मिला था। और गाइज जो इस मूवी के अंदर आठवां और आखिरी सॉन्ग है वो है आज दिल गुस्ताख है का रीमैक्स। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.7 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी मतलब खराब रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज अगर देखा जाए यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग को और गाइज मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई को, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे मूवी की जो कमाई थी वो भी बहुत कम थी और गाइज IMDb रेटिंग भी बहुत ज़्यादा कम है। तो गाइज आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज अगर मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी, तो गाइज इतनी खास मुझे लगी नहीं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप इस मूवी को अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। वैसे गाइज ये वन टाइम मूवी है, अगर आप इसको एक बार देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और गाइज अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो मतलब आपका अच्छे से टाइम तो पास हो ही जाएगा इस मूवी को देख के, वन टाइम मूवी है। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। और गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे ब्लू मूवी के बारे में, जो कि सन 2009 की टॉप 10 मूवीज में से 11वें नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा ये लिखी गई है। और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है एंथनी डिक्रूज। और गाइस इस मूवी को लिखा गया है और गाइस जो इस मूवी के अंदर स्टोरी दी गई है और स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है एंथनी डिक्रूज के द्वारा और जैस्मिन एम डिक्रूज के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के अंदर डायलॉग्स की, तो गाइस वो दिए गए हैं इस मूवी के अंदर मयूर पुरी के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे ढिलीन मेहता। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय दत्त, अक्षय कुमार और लारा दत्ता और जायद खान और राहुल देव। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है लक्ष्मण उटेकर ने।
और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है श्याम सलगांवकर के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया ए आर रहमान के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है श्री अष्टविनायक सिनेविजन लिमिटेड। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया पीवीआर पिक्चर्स के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज हुई है 16 अक्टूबर 2009 को। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 119 मिनट का। और गाइज ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइज इस मूवी का टोटल बजट है वो है 750 मिलियन का। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे इतनी अच्छी खासी कमाई की नहीं है, क्योंकि गाइज बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की 639 मिलियन की, जो कि गाइज मतलब अपने बजट से भी कम कमाई की है। तो गाइज आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। मूवी एक प्रसिद्ध जहाज लेडी इन ब्लू एक तूफान में डूबने और कप्तान समुद्र के किनारे अकेले उभरने के साथ शुरू होती है। आरब बहामास में ब्लू फिशरीज नामक मछली पकड़ने की एक सफल कंपनी चलाता है। सागर आरब की कंपनी के लिए गोताखोरों का काम करता है। सागर ने अपनी प्रेमिका मोना से शादी करने की योजना बनाई। सागर का छोटा भाई सैम एक महिला बाइकर निक्की से मिलता है, जो वास्तव में अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर गुलशन के लिए काम करती है। सैम ने बाइक रेस में गुलशन को हराया और निक्की को डिनर के लिए बाहर जाने के लिए कहा। गुलशन सैम को उसके लिए काम करने के लिए कहता है, लेकिन सैम तब तक मना कर देता है जब तक कि इसमें बड़ी रकम शामिल ना हो। निक्की सैम को समझाती है कि नौकरी के लिए $50,000 का भुगतान करना होगा। गुलशन सैम को काम पर रखता है, लेकिन वास्तव में गुलशन द्वारा स्थापित किया जाता है और गुलशन की कीमत $50 मिलियन होती है। सैम के पास पैसा नहीं है और उसे नहीं लगता कि गुलशन उसे बहामास में ढूंढ पाएगा। आरव की कंपनी में आता है और सागर खुशी से उसका स्वागत करता है। बहामास में सैम का सामना गुलशन से होता है और उसकी टीम उसका पीछा करती है। आरव सैम की जान बचाता है। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 8 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है चिग्गी विग्गी। और गाइज जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो आज दिल गुस्ताख है। और गाइज जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है फिकराना। और गाइज जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है भूला तुझे। और गाइज जो इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है ब्लू थीम। और गाइज जो इस मूवी के अंदर छठा सॉन्ग है वो है रहनुमा। और गाइज जो इस मूवी के अंदर सातवां सॉन्ग है वो है यार मिला था। और गाइज जो इस मूवी के अंदर आठवां और आखिरी सॉन्ग है वो है आज दिल गुस्ताख है का रीमैक्स। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.7 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी मतलब खराब रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज अगर देखा जाए यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग को और गाइज मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई को, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे मूवी की जो कमाई थी वो भी बहुत कम थी और गाइज IMDb रेटिंग भी बहुत ज़्यादा कम है। तो गाइज आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज अगर मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी, तो गाइज इतनी खास मुझे लगी नहीं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप इस मूवी को अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। वैसे गाइज ये वन टाइम मूवी है, अगर आप इसको एक बार देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और गाइज अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो मतलब आपका अच्छे से टाइम तो पास हो ही जाएगा। इस मूवी को देख के वन टाइम मूवी है। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। और गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे ब्लू मूवी के बारे में, जो कि सन 2009 की टॉप 10 मूवीज में से 11वें नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा ये लिखी गई है। और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है एंथनी डिक्रूज। और गाइस इस मूवी को लिखा गया है और गाइस जो इस मूवी के अंदर स्टोरी दी गई है और स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है एंथनी डिक्रूज के द्वारा और जैस्मिन एम डिक्रूज के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के अंदर डायलॉग्स की, तो गाइस वो दिए गए हैं इस मूवी के अंदर मयूर पुरी के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे ढिलीन मेहता।
तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय दत्त, अक्षय कुमार और लारा दत्ता और जायद खान और राहुल देव। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है लक्ष्मण उटेकर ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है श्याम सलगावकर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया ए आर रहमान के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वह श्री अष्टविनायक सिनेविजन लिमिटेड। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया पीवीआर पिक्चर्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 16 अक्टूबर 2009 को। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 119 मिनट का। और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइस इस मूवी का टोटल बजट है वो है 750 मिलियन का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे इतनी अच्छी खासी कमाई की नहीं है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की 639 मिलियन की, जो कि गाइस मतलब अपने बजट से भी कम कमाई की है। तो गाइस आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। मूवी एक प्रसिद्ध जहाज लेडी इन ब्लू एक तूफान में डूबने और कप्तान समुद्र के किनारे अकेले उभरने के साथ शुरू होती है। आरब बहामास में ब्लू फिशरीज नामक मछली पकड़ने की एक सफल कंपनी चलाता है। सागर आरब की कंपनी के लिए गोताखोरों का काम करता है। सागर ने अपनी प्रेमिका मोना से शादी करने की योजना बनाई। सागर का छोटा भाई सैम एक महिला बाइकर निक्की से मिलता है, जो वास्तव में अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर गुलशन के लिए काम करती है। सैम ने बाइक रेस में गुलशन को हराया और निक्की को डिनर के लिए बाहर जाने के लिए कहा। गुलशन सैम को उसके लिए काम करने के लिए कहता है, लेकिन सैम तब तक मना कर देता है जब तक कि इसमें बड़ी रकम शामिल ना हो। निक्की सैम को समझाती है कि नौकरी के लिए $50,000 का भुगतान करना होगा। गुलशन सैम को काम पर रखता है, लेकिन वास्तव में गुलशन द्वारा स्थापित किया जाता है और गुलशन की कीमत $50 मिलियन होती है। सैम के पास पैसा नहीं है और उसे नहीं लगता कि गुलशन उसे बहामास में ढूंढ पाएगा। आरव की कंपनी में आता है और सागर खुशी से उसका स्वागत करता है। बहामास में सैम का सामना गुलशन से होता है और उसकी टीम उसका पीछा करती है। आरव सैम की जान बचाता है। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 8 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है चिग्गी विग्गी। और गाइज जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो आज दिल गुस्ताख है। और गाइज जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है फिकराना। और गाइज जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है भूला तुझे। और गाइज जो इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है ब्लू थीम। और गाइज जो इस मूवी के अंदर छठा सॉन्ग है वो है रहनुमा। और गाइज जो इस मूवी के अंदर सातवां सॉन्ग है वो है यार मिला था। और गाइज जो इस मूवी के अंदर आठवां और आखिरी सॉन्ग है वो है आज दिल गुस्ताख है का रीमैक्स। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.7 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी मतलब खराब रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज अगर देखा जाए यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग को और गाइज मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई को, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे मूवी की जो कमाई थी वो भी बहुत कम थी और गाइज IMDb रेटिंग भी बहुत ज़्यादा कम है। तो गाइज आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज अगर मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी, तो गाइज इतनी खास मुझे लगी नहीं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप इस मूवी को अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। वैसे गाइज ये वन टाइम मूवी है, अगर आप इसको एक बार देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और गाइज अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो मतलब आपका अच्छे से टाइम तो पास हो ही जाएगा। इस मूवी को देख के वन टाइम मूवी है। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। और गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे ब्लू मूवी के बारे में, जो कि सन 2009 की टॉप 10 मूवीज में से 11वें नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा ये लिखी गई है
और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं एंथनी डिक्रूज, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है और गाइस जो इस मूवी के अंदर स्टोरी दी गई है और स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है एंथनी डिक्रूज के द्वारा और जैस्मिन एम डिक्रूज के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के अंदर डायलॉग्स की, तो गाइस वो दिए गए हैं इस मूवी के अंदर मयूर पुरी के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे ढिलीन मेहता। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय दत्त, अक्षय कुमार और लारा दत्ता और जायद खान और राहुल देव। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है लक्ष्मण उटेकर ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है श्याम सलगावकर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया ए आर रहमान के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है श्री अष्टविनायक सिनेविजन लिमिटेड, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया पीवीआर पिक्चर्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 16 अक्टूबर 2009 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 119 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइस इस मूवी का टोटल बजट है वो है 750 मिलियन का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे इतनी अच्छी खासी कमाई की नहीं है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की 639 मिलियन की, जो कि गाइस मतलब अपने बजट से भी कम कमाई की है। तो गाइस आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। मूवी एक प्रसिद्ध जहाज लेडी इन ब्लू एक तूफान में डूबने और कप्तान समुद्र के किनारे अकेले उभरने के साथ शुरू होती है। अरब बहामास में ब्लू फिशरीज नामक मछली पकड़ने की एक सफल कंपनी चलाता है। सागर अरब की कंपनी के लिए गोताखोरों का काम करता है। सागर ने अपनी प्रेमिका मोना से शादी करने की योजना बनाई। सागर का छोटा भाई सैम एक महिला बाइकर निक्की से मिलता है, जो वास्तव में अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर गुलशन के लिए काम करती है। सैम ने बाइक रेस में गुलशन को हराया और निक्की को डिनर के लिए बाहर जाने के लिए कहा। गुलशन सैम को उसके लिए काम करने के लिए कहता है, लेकिन सैम तब तक मना कर देता है जब तक कि इसमें बड़ी रकम शामिल ना हो। निक्की सैम को समझाती है कि नौकरी के लिए $50,000 का भुगतान करना होगा। गुलशन सैम को काम पर रखता है, लेकिन वास्तव में गुलशन द्वारा स्थापित किया जाता है और गुलशन की कीमत $50 मिलियन होती है। सैम के पास पैसा नहीं है और उसे नहीं लगता कि गुलशन उसे बहामास में ढूंढ पाएगा। आरव की कंपनी में आता है और सागर खुशी से उसका स्वागत करता है। बहामास में सैम का सामना गुलशन से होता है और उसकी टीम उसका पीछा करती है। आरव सैम की जान बचाता है। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 8 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है चिग्गी विग्गी, और गाइज जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो आज दिल गुस्ताख है, और गाइज जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है फिकराना, और गाइज जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है भूला तुझे, और गाइज जो इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है ब्लू थीम, और गाइज जो इस मूवी के अंदर छठा सॉन्ग है वो है रहनुमा, और गाइज जो इस मूवी के अंदर सातवां सॉन्ग है वो है यार मिला था, और गाइज जो इस मूवी के अंदर आठवां और आखिरी सॉन्ग है वो है आज दिल गुस्ताख है का रीमैक्स। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.7 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी मतलब खराब रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज अगर देखा जाए यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग को और गाइज मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई को, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे मूवी की जो कमाई थी वो भी बहुत कम थी और गाइज IMDb रेटिंग भी बहुत ज़्यादा कम है। तो गाइज आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज अगर मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी, तो गाइज इतनी खास मुझे लगी नहीं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप इस मूवी को अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। वैसे गाइज ये वन टाइम मूवी है, अगर आप इसको एक बार देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और गाइज अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो मतलब आपका अच्छे से टाइम तो पास हो ही जाएगा। इस मूवी को देख के वन टाइम मूवी है। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे ब्लू मूवी के बारे में, जो कि सन 2009 की टॉप 10 मूवीज में से 11वें नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा ये लिखी गई है, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है एंथनी डिक्रूज, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है और गाइस जो इस मूवी के अंदर स्टोरी दी गई है और स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है एंथनी डिक्रूज के द्वारा और जैस्मिन एम डिक्रूज के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के अंदर डायलॉग्स की, तो गाइस वो दिए गए हैं इस मूवी के अंदर मयूर पुरी के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे ढिलीन मेहता। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय दत्त, अक्षय कुमार और लारा दत्ता और जायद खान और राहुल देव। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है लक्ष्मण उटेकर ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है श्याम सलगावकर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया ए आर रहमान के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वह श्री अष्टविनायक सिनेविजन लिमिटेड, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया पीवीआर पिक्चर्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 16 अक्टूबर 2009 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 119 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइस इस मूवी का टोटल बजट है वो है 750 मिलियन का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे इतनी अच्छी खासी कमाई की नहीं है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 639 मिलियन की, जो कि गाइस मतलब अपने बजट से भी कम कमाई की है। तो गाइस आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। मूवी एक प्रसिद्ध जहाज लेडी इन ब्लू एक तूफान में डूबने और कप्तान समुद्र के किनारे अकेले उभरने के साथ शुरू होती है। आरव बहामास में ब्लू फिशरीज नामक मछली पकड़ने की एक सफल कंपनी चलाता है। सागर आरव की कंपनी के लिए गोताखोरों का काम करता है। सागर ने अपनी प्रेमिका मोना से शादी करने की योजना बनाई। सागर का छोटा भाई सैम एक महिला बाइकर निक्की से मिलता है, जो वास्तव में अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर गुलशन के लिए काम करती है। सैम ने बाइक रेस में गुलशन को हराया और निक्की को डिनर के लिए बाहर जाने के लिए कहा। गुलशन सैम को उसके लिए काम करने के लिए कहता है, लेकिन सैम तब तक मना कर देता है जब तक कि इसमें बड़ी रकम शामिल ना हो। निक्की सैम को समझाती है कि नौकरी के लिए $50,000 का भुगतान करना होगा। गुलशन सैम को काम पर रखता है, लेकिन वास्तव में गुलशन द्वारा स्थापित किया जाता है और गुलशन की कीमत $50 मिलियन होती है। सैम के पास पैसा नहीं है और उसे नहीं लगता कि गुलशन उसे बहामास में ढूंढ पाएगा। आरव की कंपनी में आता है और सागर खुशी से उसका स्वागत करता है। बहामास में सैम का सामना गुलशन से होता है और उसकी टीम उसका पीछा करती है। आरव सैम की जान बचाता है। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 8 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है चिग्गी विग्गी, और गाइज जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो आज दिल गुस्ताख है, और गाइज जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है फिकराना, और गाइज जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है भूला तुझे, और गाइज जो इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है ब्लू थीम, और गाइज जो इस मूवी के अंदर छठा सॉन्ग है वो है रहनुमा, और गाइज जो इस मूवी के अंदर सातवां सॉन्ग है वो है यार मिला था, और गाइज जो इस मूवी के अंदर आठवां और आखिरी सॉन्ग है वो है आज दिल गुस्ताख है का रीमैक्स। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.7 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी मतलब खराब रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज अगर देखा जाए यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग को और गाइज मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई को, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे मूवी की जो कमाई थी वो भी बहुत कम थी, और गाइज IMDb रेटिंग भी बहुत ज़्यादा कम है। तो गाइज आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज अगर मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी, तो गाइज इतनी खास मुझे लगी नहीं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप इस मूवी को अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। वैसे गाइज ये वन टाइम मूवी है, अगर आप इसको एक बार देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और गाइज अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो मतलब आपका अच्छे से टाइम तो पास हो ही जाएगा। इस मूवी को देख के वन टाइम मूवी है।
तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि गाइज़ आप एक बार इस मूवी को ज़रूर देखें। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइज़ आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे ब्लू मूवी के बारे में, जो कि सन 2009 की टॉप 10 मूवीज में से 11वें नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा ये लिखी गई है, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है एंथनी डिक्रूज, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है और गाइस जो इस मूवी के अंदर स्टोरी दी गई है और स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है एंथनी डिक्रूज के द्वारा और जैस्मिन एम डिक्रूज के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के अंदर डायलॉग्स की, तो गाइस वो दिए गए हैं इस मूवी के अंदर मयूर पुरी के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे ढिलीन मेहता। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय दत्त, अक्षय कुमार और लारा दत्ता और जायद खान और राहुल देव। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है लक्ष्मण उटेकर ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है श्याम सलगावकर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया ए आर रहमान के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है श्री अष्टविनायक सिनेविजन लिमिटेड, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया पीवीआर पिक्चर्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 16 अक्टूबर 2009 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 119 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइस इस मूवी का टोटल बजट है वो है 750 मिलियन का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे इतनी अच्छी खासी कमाई की नहीं है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की 639 मिलियन की, जो कि गाइस मतलब अपने बजट से भी कम कमाई की है। तो गाइस आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। मूवी एक प्रसिद्ध जहाज लेडी इन ब्लू एक तूफान में डूबने और कप्तान समुद्र के किनारे अकेले उभरने के साथ शुरू होती है। अरब बहामास में ब्लू फिशरीज नामक मछली पकड़ने की एक सफल कंपनी चलाता है। सागर अरब की कंपनी के लिए गोताखोरों का काम करता है। सागर ने अपनी प्रेमिका मोना से शादी करने की योजना बनाई। सागर का छोटा भाई सैम एक महिला बाइकर निक्की से मिलता है, जो वास्तव में अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर गुलशन के लिए काम करती है। सैम ने बाइक रेस में गुलशन को हराया और निक्की को डिनर के लिए बाहर जाने के लिए कहा। गुलशन सैम को उसके लिए काम करने के लिए कहता है, लेकिन सैम तब तक मना कर देता है जब तक कि इसमें बड़ी रकम शामिल ना हो। निक्की सैम को समझाती है कि नौकरी के लिए $50,000 का भुगतान करना होगा। गुलशन सैम को काम पर रखता है, लेकिन वास्तव में गुलशन द्वारा स्थापित किया जाता है और गुलशन की कीमत $50 मिलियन होती है। सैम के पास पैसा नहीं है और उसे नहीं लगता कि गुलशन उसे बहामास में ढूंढ पाएगा। आरव की कंपनी में आता है और सागर खुशी से उसका स्वागत करता है। बहामास में सैम का सामना गुलशन से होता है और उसकी टीम उसका पीछा करती है। आरव सैम की जान बचाता है। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 8 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है चिग्गी विग्गी, और गाइज जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो आज दिल गुस्ताख है, और गाइज जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है फिकराना, और गाइज जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है भूला तुझे, और गाइज जो इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है ब्लू थीम, और गाइज जो इस मूवी के अंदर छठा सॉन्ग है वो है रहनुमा, और गाइज जो इस मूवी के अंदर सातवां सॉन्ग है वो है यार मिला था, और गाइज जो इस मूवी के अंदर आठवां और आखिरी सॉन्ग है वो है आज दिल गुस्ताख है का रीमैक्स। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.7 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी मतलब खराब रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी।
तो गाइस अगर देखा जाए यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग को और गाइस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई को, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे मूवी की जो कमाई थी वो भी बहुत कम थी और गाइस IMDb रेटिंग भी बहुत ज़्यादा कम है। तो गाइस आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो गाइस इतनी खास मुझे लगी नहीं। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइस आप इस मूवी को अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। वैसे गाइस ये वन टाइम मूवी है, अगर आप इसको एक बार देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो मतलब आपका अच्छे से टाइम तो पास हो ही जाएगा इस मूवी को देख के, वन टाइम मूवी है। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइस आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे ब्लू मूवी के बारे में, जो कि सन 2009 की टॉप 10 मूवीज में से 11वें नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा ये लिखी गई है, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है एंथनी डिक्रूज, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है और गाइस जो इस मूवी के अंदर स्टोरी दी गई है और स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है एंथनी डिक्रूज के द्वारा और जैस्मिन एम डिक्रूज के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के अंदर डायलॉग्स की, तो गाइस वो दिए गए हैं इस मूवी के अंदर मयूर पुरी के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे ढिलीन मेहता। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय दत्त, अक्षय कुमार और लारा दत्ता और जायद खान और राहुल देव। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है लक्ष्मण उटेकर ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है श्याम सलगावकर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया ए आर रहमान के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है श्री अष्टविनायक सिनेविजन लिमिटेड, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया PVR पिक्चर्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 16 अक्टूबर 2009 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 119 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइस इस मूवी का टोटल बजट है वो है 750 मिलियन का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे इतनी अच्छी खासी कमाई की नहीं है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 639 मिलियन की, जो कि गाइस मतलब अपने बजट से भी कम कमाई की है। तो गाइस आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। मूवी एक प्रसिद्ध जहाज लेडी इन ब्लू एक तूफान में डूबने और कप्तान समुद्र के किनारे अकेले उभरने के साथ शुरू होती है। आरब बहामास में ब्लू फिशरीज नामक मछली पकड़ने की एक सफल कंपनी चलाता है। सागर आरब की कंपनी के लिए गोताखोरों का काम करता है। सागर ने अपनी प्रेमिका मोना से शादी करने की योजना बनाई। सागर का छोटा भाई सैम एक महिला बाइकर निक्की से मिलता है, जो वास्तव में अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर गुलशन के लिए काम करती है। सैम ने बाइक रेस में गुलशन को हराया और निक्की को डिनर के लिए बाहर जाने के लिए कहा। गुलशन सैम को उसके लिए काम करने के लिए कहता है, लेकिन सैम तब तक मना कर देता है जब तक कि इसमें बड़ी रकम शामिल ना हो। निक्की सैम को समझाती है कि नौकरी के लिए $50,000 का भुगतान करना होगा। गुलशन सैम को काम पर रखता है, लेकिन वास्तव में गुलशन द्वारा स्थापित किया जाता है और गुलशन की कीमत $50 मिलियन होती है। सैम के पास पैसा नहीं है और उसे नहीं लगता कि गुलशन उसे बहामास में ढूंढ पाएगा। आरव की कंपनी में आता है और सागर खुशी से उसका स्वागत करता है। बहामास में सैम का सामना गुलशन से होता है और उसकी टीम उसका पीछा करती है। आरव सैम की जान बचाता है। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 8 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है चिग्गी विग्गी, और गाइज जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो आज दिल गुस्ताख है, और गाइज जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है फिकराना, और गाइज जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है भूला तुझे, और गाइज जो इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है ब्लू थीम, और गाइज जो इस मूवी के अंदर छठा सॉन्ग है वो है रहनुमा,
और गाइस जो इस मूवी के अंदर 7वां सॉन्ग है वो है यार मिला था। और गाइस जो इस मूवी के अंदर 8वां और आखिरी सॉन्ग है वो है आज दिल गुस्ताख है का रीमैक्स। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.7 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी मतलब खराब रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर देखा जाए यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग को और गाइस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई को, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे मूवी की जो कमाई थी वो भी बहुत कम थी और गाइस IMDb रेटिंग भी बहुत ज़्यादा कम है। तो गाइस आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी, तो गाइस इतनी खास मुझे लगी नहीं। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइस आप इस मूवी को अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। वैसे गाइस ये वन टाइम मूवी है, अगर आप इसको एक बार देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो मतलब आपका अच्छे से टाइम तो पास हो ही जाएगा इस मूवी को देख के, वन टाइम मूवी है। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइस आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे ब्लू मूवी के बारे में, जो कि सन 2009 की टॉप 10 मूवीज में से 11वें नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा ये लिखी गई है। और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है एंथनी डिक्रूज। और गाइस इस मूवी को लिखा गया है और गाइस जो इस मूवी के अंदर स्टोरी दी गई है और स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है एंथनी डिक्रूज के द्वारा और जैस्मिन एम डिक्रूज के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के अंदर डायलॉग्स की, तो गाइस वो दिए गए हैं इस मूवी के अंदर मयूर पुरी के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे ढिलीन मेहता। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय दत्त, अक्षय कुमार और लारा दत्ता और जायद खान और राहुल देव। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है लक्ष्मण उटेकर ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है श्याम सलगावकर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया AR रहमान के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है श्री अष्टविनायक सिनेविजन लिमिटेड। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया PVR पिक्चर्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 16 अक्टूबर 2009 को। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 119 मिनट का। और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइस इस मूवी का टोटल बजट है वो है 750 मिलियन का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे इतनी अच्छी खासी कमाई की नहीं है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की 639 मिलियन की, जो कि गाइस मतलब अपने बजट से भी कम कमाई की है। तो गाइस आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। मूवी एक प्रसिद्ध जहाज लेडी इन ब्लू एक तूफान में डूबने और कप्तान समुद्र के किनारे अकेले उभरने के साथ शुरू होती है। आरब बहामास में ब्लू फिशरीज नामक मछली पकड़ने की एक सफल कंपनी चलाता है। सागर आरब की कंपनी के लिए गोताखोरों का काम करता है। सागर ने अपनी प्रेमिका मोना से शादी करने की योजना बनाई। सागर का छोटा भाई सैम एक महिला बाइकर निक्की से मिलता है, जो वास्तव में अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर गुलशन के लिए काम करती है। सैम ने बाइक रेस में गुलशन को हराया और निक्की को डिनर के लिए बाहर जाने के लिए कहा। गुलशन सैम को उसके लिए काम करने के लिए कहता है, लेकिन सैम तब तक मना कर देता है जब तक कि इसमें बड़ी रकम शामिल ना हो। निक्की सैम को समझाती है कि नौकरी के लिए $50,000 का भुगतान करना होगा। गुलशन सैम को काम पर रखता है, लेकिन वास्तव में गुलशन द्वारा स्थापित किया जाता है और गुलशन की कीमत $50 मिलियन होती है। सैम के पास पैसा नहीं है और उसे नहीं लगता कि गुलशन उसे बहामास में ढूंढ पाएगा। आरव की कंपनी में आता है और सागर खुशी से उसका स्वागत करता है। बहामास में सैम का सामना गुलशन से होता है और उसकी टीम उसका पीछा करती है। आरव सैम की जान बचाता है। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 8 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है चिग्गी विग्गी।
और गाइस जो उस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो आज दिल गुस्ताख है। और गाइस जो उस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है फिकराना। और गाइस जो उस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है भूला तुझे। और गाइस जो उस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है ब्लू थीम। और गाइस जो उस मूवी के अंदर छठा सॉन्ग है वो है रहनुमा। और गाइस जो उस मूवी के अंदर सातवां सॉन्ग है वो है यार मिला था। और गाइस जो उस मूवी के अंदर आठवां और आखिरी सॉन्ग है वो है आज दिल गुस्ताख है का रीमैक्स। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.7 की रेटिंग, जो कि गाइस काफी मतलब खराब रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर देखा जाए यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग को और गाइस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई को, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे मूवी की जो कमाई थी वो भी बहुत कम थी और गाइस IMDb रेटिंग भी बहुत ज़्यादा कम है। तो गाइस आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो गाइस इतनी खास मुझे लगी नहीं। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइस आप इस मूवी को अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। वैसे गाइस ये वन टाइम मूवी है, अगर आप इसको एक बार देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो मतलब आपका अच्छे से टाइम तो पास हो ही जाएगा इस मूवी को देख के, वन टाइम मूवी है। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइस आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे ब्लू मूवी के बारे में, जो कि सन 2009 की टॉप 10 मूवीज में से 11वें नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा ये लिखी गई है। और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है एंथनी डिक्रूज। और गाइस इस मूवी को लिखा गया है और गाइस जो इस मूवी के अंदर स्टोरी दी गई है और स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है एंथनी डिक्रूज के द्वारा और जैस्मिन एम डिक्रूज के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के अंदर डायलॉग्स की, तो गाइस वो दिए गए हैं इस मूवी के अंदर मयूर पुरी के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे ढिलीन मेहता। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय दत्त, अक्षय कुमार और लारा दत्ता और जायद खान और राहुल देव। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है लक्ष्मण उटेकर ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है श्याम सलगावकर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया ए आर रहमान के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है श्री अष्टविनायक सिनेविजन लिमिटेड। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया PVR पिक्चर्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 16 अक्टूबर 2009 को। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 119 मिनट का। और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइस इस मूवी का टोटल बजट है वो है 750 मिलियन का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे इतनी अच्छी खासी कमाई की नहीं है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की 639 मिलियन की, जो कि गाइस मतलब अपने बजट से भी कम कमाई की है। तो गाइस आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। मूवी एक प्रसिद्ध जहाज लेडी इन ब्लू एक तूफान में डूबने और कप्तान समुद्र के किनारे अकेले उभरने के साथ शुरू होती है। आरब बहामास में ब्लू फिशरीज नामक मछली पकड़ने की एक सफल कंपनी चलाता है। सागर आरब की कंपनी के लिए गोताखोरों का काम करता है। सागर ने अपनी प्रेमिका मोना से शादी करने की योजना बनाई। सागर का छोटा भाई सैम एक महिला बाइकर निक्की से मिलता है, जो वास्तव में अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर गुलशन के लिए काम करती है। सैम ने बाइक रेस में गुलशन को हराया और निक्की को डिनर के लिए बाहर जाने के लिए कहा। गुलशन सैम को उसके लिए काम करने के लिए कहता है, लेकिन सैम तब तक मना कर देता है जब तक कि इसमें बड़ी रकम शामिल ना हो। निक्की सैम को समझाती है कि नौकरी के लिए $50,000 का भुगतान करना होगा। गुलशन सैम को काम पर रखता है, लेकिन वास्तव में गुलशन द्वारा स्थापित किया जाता है और गुलशन की कीमत $50 मिलियन होती है। सैम के पास पैसा नहीं है और उसे
नहीं लगता कि गुलशन उसे बहामास में ढूंढ पाएगा। आरव की कंपनी में आता है और सागर खुशी से उसका स्वागत करता है। बहामास में सैम का सामना गुलशन से होता है और उसकी टीम उसका पीछा करती है। आरव सैम की जान बचाता है। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 8 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है चिग्गी विग्गी। और गाइज जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो आज दिल गुस्ताख है। और गाइज जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है फिकराना। और गाइज जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है भूला तुझे। और गाइज जो इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है ब्लू थीम। और गाइज जो इस मूवी के अंदर छठा सॉन्ग है वो है रहनुमा। और गाइज जो इस मूवी के अंदर सातवां सॉन्ग है वो है यार मिला था। और गाइज जो इस मूवी के अंदर आठवां और आखिरी सॉन्ग है वो है आज दिल गुस्ताख है का रीमैक्स। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.7 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी मतलब खराब रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज अगर देखा जाए यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग को और गाइज मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई को, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे मूवी की जो कमाई थी वो भी बहुत कम थी और गाइज IMDb रेटिंग भी बहुत ज़्यादा कम है। तो गाइज आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज अगर मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो गाइज इतनी खास मुझे लगी नहीं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप इस मूवी को अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। वैसे गाइज ये वन टाइम मूवी है, अगर आप इसको एक बार देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और गाइज अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो मतलब आपका अच्छे से टाइम तो पास हो ही जाएगा इस मूवी को देख के, वन टाइम मूवी है। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। और गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे ब्लू मूवी के बारे में, जो कि सन 2009 की टॉप 10 मूवीज में से 11वें नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा ये लिखी गई है। और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है एंथनी डिक्रूज। और गाइस इस मूवी को लिखा गया है और गाइस जो इस मूवी के अंदर स्टोरी दी गई है और स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है एंथनी डिक्रूज के द्वारा और जैस्मिन एम डिक्रूज के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के अंदर डायलॉग्स की, तो गाइस वो दिए गए हैं इस मूवी के अंदर मयूर पुरी के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे ढिलीन मेहता। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय दत्त, अक्षय कुमार और लारा दत्ता और जायद खान और राहुल देव। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है लक्ष्मण उटेकर ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है श्याम सलगावकर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया AR रहमान के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है श्री अष्टविनायक सिनेविजन लिमिटेड। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया PVR पिक्चर्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 16 अक्टूबर 2009 को। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 119 मिनट का। और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइस इस मूवी का टोटल बजट है वो है 750 मिलियन का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे इतनी अच्छी खासी कमाई की नहीं है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की 639 मिलियन की, जो कि गाइस मतलब अपने बजट से भी कम कमाई की है। तो गाइस आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। मूवी एक प्रसिद्ध जहाज लेडी इन ब्लू एक तूफान में डूबने और कप्तान समुद्र के किनारे अकेले उभरने के साथ शुरू होती है। आरव बहामास में ब्लू फिशरीज नामक मछली पकड़ने की एक सफल कंपनी चलाता है। सागर आरव की कंपनी के लिए गोताखोरों का काम करता है। सागर ने अपनी प्रेमिका मोना से शादी करने की योजना बनाई। सागर का छोटा भाई सैम एक महिला बाइकर निक्की से मिलता है, जो वास्तव में अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर गुलशन के लिए काम करती है। सैम ने बाइक रेस में गुलशन को हराया और निक्की को डिनर के लिए बाहर जाने के लिए कहा। गुलशन सैम को उसके लिए काम करने के लिए कहता है, लेकिन सैम तब तक मना कर देता है जब तक कि इसमें बड़ी रकम शामिल ना हो।
निक्की सैम को समझाती है कि नौकरी के लिए $50,000 का भुगतान करना होगा। गुलशन सैम को काम पर रखता है, लेकिन वास्तव में गुलशन द्वारा स्थापित किया जाता है और गुलशन की कीमत $50 मिलियन होती है। सैम के पास पैसा नहीं है और उसे नहीं लगता कि गुलशन उसे बहामास में ढूंढ पाएगा। आरव की कंपनी में आता है और सागर खुशी से उसका स्वागत करता है। बहामास में सैम का सामना गुलशन से होता है और उसकी टीम उसका पीछा करती है। आरव सैम की जान बचाता है। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 8 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है चिग्गी विग्गी, और गाइज जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो आज दिल गुस्ताख है, और गाइज जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है फिकराना, और गाइज जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है भूला तुझे, और गाइज जो इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है ब्लू थीम, और गाइज जो इस मूवी के अंदर छठा सॉन्ग है वो है रहनुमा, और गाइज जो इस मूवी के अंदर सातवां सॉन्ग है वो है यार मिला था, और गाइज जो इस मूवी के अंदर आठवां और आखिरी सॉन्ग है वो है आज दिल गुस्ताख है का रीमैक्स। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.7 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी मतलब खराब रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज अगर देखा जाए यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग को और गाइज मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई को, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे मूवी की जो कमाई थी वो भी बहुत कम थी और गाइज IMDb रेटिंग भी बहुत ज़्यादा कम है। तो गाइज आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज अगर मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी, तो गाइज इतनी खास मुझे लगी नहीं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप इस मूवी को अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। वैसे गाइज ये वन टाइम मूवी है, अगर आप इसको एक बार देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और गाइज अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो मतलब आपका अच्छे से टाइम तो पास हो ही जाएगा इस मूवी को देख के, वन टाइम मूवी है। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे ब्लू मूवी के बारे में, जो कि सन 2009 की टॉप 10 मूवीज में से 11वें नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा ये लिखी गई है, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है एंथनी डिक्रूज, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है और गाइस जो इस मूवी के अंदर स्टोरी दी गई है और स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है एंथनी डिक्रूज के द्वारा और जैस्मिन एम डिक्रूज के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के अंदर डायलॉग्स की, तो गाइस वो दिए गए हैं इस मूवी के अंदर मयूर पुरी के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे ढिलीन मेहता। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय दत्त, अक्षय कुमार और लारा दत्ता और जायद खान और राहुल देव। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है लक्ष्मण उटेकर ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है श्याम सलगावकर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया AR रहमान के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है श्री अष्टविनायक सिनेविजन लिमिटेड, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया PVR पिक्चर्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 16 अक्टूबर 2009 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 119 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइस इस मूवी का टोटल बजट है वो है 750 मिलियन का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे इतनी अच्छी खासी कमाई की नहीं है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की 639 मिलियन की, जो कि गाइस मतलब अपने बजट से भी कम कमाई की है। तो गाइस आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। मूवी एक प्रसिद्ध जहाज लेडी इन ब्लू एक तूफान में डूबने और कप्तान समुद्र के किनारे अकेले उभरने के साथ शुरू होती है। आरव बहामास में ब्लू फिशरीज नामक मछली पकड़ने की एक सफल कंपनी चलाता है। सागर आरव की कंपनी के लिए गोताखोरों का काम करता है। सागर ने अपनी प्रेमिका मोना से शादी करने की योजना बनाई। सागर का छोटा भाई सैम
एक महिला बाइकर निक्की से मिलता है जो वास्तव में अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर गुलशन के लिए काम करती है। सैम ने बाइक रेस में गुलशन को हराया और निक्की को डिनर के लिए बाहर जाने के लिए कहा। गुलशन सैम को उसके लिए काम करने के लिए कहता है, लेकिन सैम तब तक मना कर देता है जब तक कि इसमें बड़ी रकम शामिल ना हो। निक्की सैम को समझाती है कि नौकरी के लिए $50,000 का भुगतान करना होगा। गुलशन सैम को काम पर रखता है, लेकिन वास्तव में गुलशन द्वारा स्थापित किया जाता है और गुलशन की कीमत $50 मिलियन होती है। सैम के पास पैसा नहीं है और उसे नहीं लगता कि गुलशन उसे बहामास में ढूंढ पाएगा। आरव की कंपनी में आता है और सागर खुशी से उसका स्वागत करता है। बहामास में सैम का सामना गुलशन से होता है और उसकी टीम उसका पीछा करती है। आरव सैम की जान बचाता है। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 8 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है चिग्गी विग्गी, और गाइज जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो आज दिल गुस्ताख है, और गाइज जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है फिकराना, और गाइज जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है भूला तुझे, और गाइज जो इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है ब्लू थीम, और गाइज जो इस मूवी के अंदर छठा सॉन्ग है वो है रहनुमा, और गाइज जो इस मूवी के अंदर सातवां सॉन्ग है वो है यार मिला था, और गाइज जो इस मूवी के अंदर आठवां और आखिरी सॉन्ग है वो है आज दिल गुस्ताख है का रीमैक्स। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.7 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी मतलब खराब रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज अगर देखा जाए यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग को और गाइज मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई को, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे मूवी की जो कमाई थी वो भी बहुत कम थी और गाइज IMDb रेटिंग भी बहुत ज़्यादा कम है। तो गाइज आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज अगर मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी, तो गाइज इतनी खास मुझे लगी नहीं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप इस मूवी को अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। वैसे गाइज ये वन टाइम मूवी है, अगर आप इसको एक बार देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और गाइज अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो मतलब आपका अच्छे से टाइम तो पास हो ही जाएगा। इस मूवी को देख के वन टाइम मूवी है। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे ब्लू मूवी के बारे में, जो कि सन 2009 की टॉप 10 मूवीज में से 11वें नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा ये लिखी गई है, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है एंथनी डिक्रूज, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है और गाइस जो इस मूवी के अंदर स्टोरी दी गई है और स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है एंथनी डिक्रूज के द्वारा और जैस्मिन एम डिक्रूज के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के अंदर डायलॉग्स की, तो गाइस वो दिए गए हैं इस मूवी के अंदर मयूर पुरी के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे ढिलीन मेहता। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय दत्त, अक्षय कुमार और लारा दत्ता और जायद खान और राहुल देव। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है लक्ष्मण उटेकर ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है श्याम सलगांवकर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया AR रहमान के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वह है श्री अष्टविनायक सिनेविजन लिमिटेड, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया PVR पिक्चर्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 16 अक्टूबर 2009 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 119 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइस इस मूवी का टोटल बजट है वो है 750 मिलियन का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे इतनी अच्छी खासी कमाई की नहीं है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की 639 मिलियन की, जो कि गाइस मतलब अपने बजट से भी कम कमाई की है। तो गाइस आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। मूवी एक प्रसिद्ध जहाज लेडी इन ब्लू एक तूफान में डूबने और कप्तान समुद्र के किनारे अकेले उभरने के साथ शुरू होती है।
आरब बहामास में ब्लू फिशरीज नामक मछली पकड़ने की एक सफल कंपनी चलाता है। सागर आरब की कंपनी के लिए गोताखोरों का काम करता है। सागर ने अपनी प्रेमिका मोना से शादी करने की योजना बनाई। सागर का छोटा भाई सैम एक महिला बाइकर निक्की से मिलता है जो वास्तव में अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर गुलशन के लिए काम करती है। सैम ने बाइक रेस में गुलशन को हराया और निक्की को डिनर के लिए बाहर जाने के लिए कहा। गुलशन सैम को उसके लिए काम करने के लिए कहता है, लेकिन सैम तब तक मना कर देता है जब तक कि इसमें बड़ी रकम शामिल ना हो। निक्की सैम को समझाती है कि नौकरी के लिए $50,000 का भुगतान करना होगा। गुलशन सैम को काम पर रखता है, लेकिन वास्तव में गुलशन द्वारा स्थापित किया जाता है और गुलशन की कीमत $50 मिलियन होती है। सैम के पास पैसा नहीं है और उसे नहीं लगता कि गुलशन उसे बहामास में ढूंढ पाएगा। आरव की कंपनी में आता है और सागर खुशी से उसका स्वागत करता है। बहामास में सैम का सामना गुलशन से होता है और उसकी टीम उसका पीछा करती है। आरव सैम की जान बचाता है। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 8 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है चिग्गी विग्गी, और गाइज जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो आज दिल गुस्ताख है, और गाइज जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है फिकराना, और गाइज जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है भूला तुझे, और गाइज जो इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है ब्लू थीम, और गाइज जो इस मूवी के अंदर छठा सॉन्ग है वो है रहनुमा, और गाइज जो इस मूवी के अंदर सातवां सॉन्ग है वो है यार मिला था, और गाइज जो इस मूवी के अंदर आठवां और आखिरी सॉन्ग है वो है आज दिल गुस्ताख है का रीमैक्स। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.7 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी मतलब खराब रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज अगर देखा जाए यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग को और गाइज मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई को, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे मूवी की जो कमाई थी वो भी बहुत कम थी और गाइज IMDb रेटिंग भी बहुत ज़्यादा कम है। तो गाइज आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज अगर मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी, तो गाइज इतनी खास मुझे लगी नहीं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप इस मूवी को अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। वैसे गाइज ये वन टाइम मूवी है, अगर आप इसको एक बार देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और गाइज अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो मतलब आपका अच्छे से टाइम तो पास हो ही जाएगा इस मूवी को देख के, वन टाइम मूवी है। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे ब्लू मूवी के बारे में, जो कि सन 2009 की टॉप 10 मूवीज में से 11वें नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा ये लिखी गई है, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है एंथनी डिक्रूज, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है और गाइस जो इस मूवी के अंदर स्टोरी दी गई है और स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है एंथनी डिक्रूज के द्वारा और जैस्मिन एम डिक्रूज के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के अंदर डायलॉग्स की, तो गाइस वो दिए गए हैं इस मूवी के अंदर मयूर पुरी के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे ढिलीन मेहता। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय दत्त, अक्षय कुमार और लारा दत्ता और जायद खान और राहुल देव। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है लक्ष्मण उटेकर ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है श्याम सलगावकर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया AR रहमान के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है श्री अष्टविनायक सिनेविजन लिमिटेड, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया PVR पिक्चर्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 16 अक्टूबर 2009 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 119 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइस इस मूवी का टोटल बजट है वो है 750 मिलियन का,
और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे इतनी अच्छी खासी कमाई की नहीं है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की 639 मिलियन की, जो कि गाइस मतलब अपने बजट से भी कम कमाई की है। तो गाइस आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। मूवी एक प्रसिद्ध जहाज लेडी इन ब्लू एक तूफान में डूबने और कप्तान समुद्र के किनारे अकेले उभरने के साथ शुरू होती है। आरब बहामास में ब्लू फिशरीज नामक मछली पकड़ने की एक सफल कंपनी चलाता है। सागर आरब की कंपनी के लिए गोताखोरों का काम करता है। सागर ने अपनी प्रेमिका मोना से शादी करने की योजना बनाई। सागर का छोटा भाई सैम एक महिला बाइकर निक्की से मिलता है, जो वास्तव में अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर गुलशन के लिए काम करती है। सैम ने बाइक रेस में गुलशन को हराया और निक्की को डिनर के लिए बाहर जाने के लिए कहा। गुलशन सैम को उसके लिए काम करने के लिए कहता है, लेकिन सैम तब तक मना कर देता है जब तक कि इसमें बड़ी रकम शामिल ना हो। निक्की सैम को समझाती है कि नौकरी के लिए $50,000 का भुगतान करना होगा। गुलशन सैम को काम पर रखता है, लेकिन वास्तव में गुलशन द्वारा स्थापित किया जाता है और गुलशन की कीमत $50 मिलियन होती है। सैम के पास पैसा नहीं है और उसे नहीं लगता कि गुलशन उसे बहामास में ढूंढ पाएगा। आरव की कंपनी में आता है और सागर खुशी से उसका स्वागत करता है। बहामास में सैम का सामना गुलशन से होता है और उसकी टीम उसका पीछा करती है। आरव सैम की जान बचाता है। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 8 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है चिग्गी विग्गी, और गाइज जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो आज दिल गुस्ताख है, और गाइज जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है फिकराना, और गाइज जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है भूला तुझे, और गाइज जो इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है ब्लू थीम, और गाइज जो इस मूवी के अंदर छठा सॉन्ग है वो है रहनुमा, और गाइज जो इस मूवी के अंदर सातवां सॉन्ग है वो है यार मिला था, और गाइज जो इस मूवी के अंदर आठवां और आखिरी सॉन्ग है वो है आज दिल गुस्ताख है का रीमैक्स। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.7 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी मतलब खराब रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज अगर देखा जाए यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग को और गाइज मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई को, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे मूवी की जो कमाई थी वो भी बहुत कम थी और गाइज IMDb रेटिंग भी बहुत ज़्यादा कम है। तो गाइज आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज अगर मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी, तो गाइज इतनी खास मुझे लगी नहीं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप इस मूवी को अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। वैसे गाइज ये वन टाइम मूवी है, अगर आप इसको एक बार देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और गाइज अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो मतलब आपका अच्छे से टाइम तो पास हो ही जाएगा। इस मूवी को देख के वन टाइम मूवी है। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे ब्लू मूवी के बारे में, जो कि सन 2009 की टॉप 10 मूवीज में से 11वें नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा ये लिखी गई है, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है एंथनी डिक्रूज, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है और गाइस जो इस मूवी के अंदर स्टोरी दी गई है और स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है एंथनी डिक्रूज के द्वारा और जैस्मिन एम डिक्रूज के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के अंदर डायलॉग्स की, तो गाइस वो दिए गए हैं इस मूवी के अंदर मयूर पुरी के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे ढिलीन मेहता। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय दत्त, अक्षय कुमार और लारा दत्ता और जायद खान और राहुल देव। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है लक्ष्मण उटेकर ने,
और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है श्याम सलगांवकर के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया ए आर रहमान के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वह श्री अष्टविनायक सिनेविजन लिमिटेड। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया पीवीआर पिक्चर्स के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज हुई है 16 अक्टूबर 2009 को। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 119 मिनट का। और गाइज ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइज इस मूवी का टोटल बजट है वो है 750 मिलियन का। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे इतनी अच्छी खासी कमाई की नहीं है, क्योंकि गाइज बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की 639 मिलियन की, जो कि गाइज मतलब अपने बजट से भी कम कमाई की है। तो गाइज आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। मूवी एक प्रसिद्ध जहाज लेडी इन ब्लू एक तूफान में डूबने और कप्तान समुद्र के किनारे अकेले उभरने के साथ शुरू होती है। आरब बहामास में ब्लू फिशरीज नामक मछली पकड़ने की एक सफल कंपनी चलाता है। सागर आरब की कंपनी के लिए गोताखोरों का काम करता है। सागर ने अपनी प्रेमिका मोना से शादी करने की योजना बनाई। सागर का छोटा भाई सैम एक महिला बाइकर निक्की से मिलता है, जो वास्तव में अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर गुलशन के लिए काम करती है। सैम ने बाइक रेस में गुलशन को हराया और निक्की को डिनर के लिए बाहर जाने के लिए कहा। गुलशन सैम को उसके लिए काम करने के लिए कहता है, लेकिन सैम तब तक मना कर देता है जब तक कि इसमें बड़ी रकम शामिल ना हो। निक्की सैम को समझाती है कि नौकरी के लिए $50,000 का भुगतान करना होगा। गुलशन सैम को काम पर रखता है, लेकिन वास्तव में गुलशन द्वारा स्थापित किया जाता है और गुलशन की कीमत $50 मिलियन होती है। सैम के पास पैसा नहीं है और उसे नहीं लगता कि गुलशन उसे बहामास में ढूंढ पाएगा। आरव की कंपनी में आता है और सागर खुशी से उसका स्वागत करता है। बहामास में सैम का सामना गुलशन से होता है और उसकी टीम उसका पीछा करती है। आरव सैम की जान बचाता है। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 8 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है चिग्गी विग्गी। और गाइज जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो आज दिल गुस्ताख है। और गाइज जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है फिकराना। और गाइज जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है भूला तुझे। और गाइज जो इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है ब्लू थीम। और गाइज जो इस मूवी के अंदर छठा सॉन्ग है वो है रहनुमा। और गाइज जो इस मूवी के अंदर सातवां सॉन्ग है वो है यार मिला था। और गाइज जो इस मूवी के अंदर आठवां और आखिरी सॉन्ग है वो है आज दिल गुस्ताख है का रीमैक्स। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.7 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी मतलब खराब रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज अगर देखा जाए यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग को और गाइज मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई को, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे मूवी की जो कमाई थी वो भी बहुत कम थी और गाइज IMDb रेटिंग भी बहुत ज़्यादा कम है। तो गाइज आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज अगर मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी, तो गाइज इतनी खास मुझे लगी नहीं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप इस मूवी को अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। वैसे गाइज ये वन टाइम मूवी है, अगर आप इसको एक बार देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और गाइज अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो मतलब आपका अच्छे से टाइम तो पास हो ही जाएगा। इस मूवी को देख के वन टाइम मूवी है। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। और गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।